तो भाई साहब बंगाल में इस बार जो खेला हुआ है उसे देखकर दीदी का माथा चकरा गया है। 90% से ऊपर वोटिंग। The voter turnout in Bengal has been phenomenal, absolutely unprecedented. 90% voter turnout till 5 p.m. ये लोकतंत्र का उदय है या पुरानी सरकार की विदाई का जुलूस। आज बात करेंगे उस बंगाल की जिसे कभी एशिया का जर्मनी कहा जाता था और आज वहाँ क्या हालात हैं। वेस्ट बंगाल में पहले फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और आंकड़े क्या है भाई साहब, रिकॉर्ड तोड़ 90% से ज्यादा वोटिंग टर्नआउट। या देखकर तो ममता दीदी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। ऐसा लगता है कि बंगाल की जनता ने समझ लिया कि इस बार सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठिए ही बाहर नहीं होंगे बल्कि शायद सत्ता की कुर्सी भी खिसकने वाली है। अरफा खानम जैसी पत्रकार तो इतनी दुखी है कि उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को ही गलियाना शुरू कर दिया। अगर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो ये समझिए कि आपका जो संवैधानिक धर्म था, जो ड्यूटी थी, वो आपने नहीं निभाई है। और सत्ता के साथ जो आपकी साझेदारी है वो न सिर्फ कि आपके पेशे के साथ बेईमानी है बल्कि इस देश के सबसे गरीब नागरिक के साथ और इस देश के संविधान के साथ, और संविधान जो उससे वादा करता है उस सबसे गरीब व्यक्ति से, महात्मा गांधी का जो अंतिम व्यक्ति था, उस गरीब से जो वादा था उसकी वादा खिलाफी। जब टीएमसी को वोट कम दिखते हैं तो संविधान की दुहाई याद आने लगती है इन लोगों को। लेकिन इस सब में एक पॉजिटिव बात है, अगर टीएमसी के कार्यकर्ता बेरोजगार होते हैं तो उनके लिए मार्केट में बहुत ऑप्शन है। पहले टीसीएस है ही, ट्राई कर ले, वहां नहीं हुआ तो लेंसकार्ट तो है ही, और दीदी को तो कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उनका रिज्यूम इतना तगड़ा है कि शायद उन्हें गाजी की उपाधि दे दें या फिर कंपनी अपने शेयर ही उनके नाम कर दें। सरजान, मकसद क्या है इस बार हमारा? तो इस क्वार्टर हमारा मकसद है 72 पूरे, नहीं 72 क्लाइंट। दोस्तों, इस बीच साउथ दिनाजपुर में बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु शेखर पर जिस तरह से अटैक हुआ वो दिखाता है कि हार का डर अब मॉब लीचिंग वाले पुराने तरीकों पे उतर आया है। यानी कि अब ममता बनर्जी नहीं, इनके पूरा काडर समझ चुका है कि ये अब जीतने नहीं वाले और ये अब इस तरह की हरकतों पे उतर आए हैं। दूसरी तरफ है महुआ मोइत्रा। ये कहती हैं कि भाई बंगाल तो कभी इंडस्ट्रियल हब था ही नहीं। Bengal has never been a hub for large manufacturing and cannot be. इनको लगता है इतिहास की कोई जानकारी नहीं है, इन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है। एक वक्त था जब बंगाल को एशिया का जर्मनी कहा जाता था। टाटा, बिरला, बांगड़ सबके हेडक्वार्टर कलकत्ता में ही थे। 1963 तक बॉम्बे से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स कलकत्ता से उड़ती थी। फिर आया लेफ्ट का राज। 1963 की वो काली रात जब अशोक कुमार नाइट चल रही थी, जब गुंडों ने महिलाओं के साथ दरिंदगी की और ज्योति बसु जो कि लेफ्ट के उस समय सबसे बड़े लीडर थे पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कहा कि ये तो मजदूरों का उदय है, यानी कि उन्होंने इसे जायज ठहरा दिया। आदित्य बिरला जैसे बड़े उद्योगपति को सड़क पे बेइज्जत किया गया, उनकी गाड़ी से उतार के उनके कपड़े फाड़ दिए गए और 15 मिनट तक पैदल चल के अंडरवेयर में वो अपने ऑफिस पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सीधे मुंबई की फ्लाइट पकड़ी और ये तय कर लिया कि मुंबई में ही सारा का सारा अपना बिजनेस जो है वो यहाँ से कोलकाता से ट्रांसफ़र कर देंगे। उनके पीछे पीछे सारी इंडस्ट्री चली गई और ये हाल हुआ है बंगाल में। लगातार पिछले 40 सालों में इंडस्ट्री आई नहीं है बल्कि चली गई और वो कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। टाटा का जो प्लान था नैनो वाला, वो तो उसकी आखिरी कड़ी थी। दोस्तों, आज बंगाल की तुलना मुंबई से हम नहीं कर सकते क्योंकि मुंबई की जो इकोनॉमी है वो कोलकाता से बहुत आगे है। लेकिन एक ज़माना था जब कोलकाता की इकोनॉमी मुंबई से ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन लेफ्ट ने ऐसा बर्बाद किया और उसके बाद ममता बनर्जी ने कि आज मुंबई से इसकी तुलना नहीं हो सकती बल्कि तुलना सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही की जा सकती है क्योंकि डेमोग्राफी वैसी ही बना दी गई है। दोस्तों, इस चुनाव में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक तरफ मोदी जी खुद बंगाल की गलियों में झारमुड़ी खा रहे हैं, वो गंगा जी में नाव पे सैर कर रहे हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। भाई हमें अपना जालमुली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जालमुली? आप कितने का? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10। और दूसरी तरफ बीजेपी के अनऑफिशियल स्टार कैंपेनर राहुल गांधी, उन्हें तो बंगाल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने अपनी कार में बैठे बैठे एक ऐसा वीडियो बना डाला जिसका फायदा बीजेपी को ही होने वाला है। लगता है राहुल जी को पीएम की सीट से ज्यादा हिंदुस्तानी भाऊ बनने का शौक चढ़ा है। अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी इस बात को मान लिया कि बीजेपी जीतने वाली है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने जो पोलराइज किया है वोटों को, उसकी वजह से बीजेपी को फायदा हो रहा है। और असम में क्या कर रहे हैं आप? असम में क्या ये पोलराइजेशन नहीं हो रहा है?
राहुल गांधी की बात सुन के हंसी आती है। इस बीच पाकिस्तान से भी दीदी को फुल सपोर्ट आ रहा है। और मैं ये वाजे कर देना चाहता हूं, भारत याद रखे कि कोई भी मिस एडवेंचर, इट विल बी मेट विद अ फर्म, डिसाइसिव एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स। जो लोग विदेश में बैठकर नो टू बीजेपी चिल्ला रहे हैं, उनसे बस इतना कहना चाहूंगा कि कभी यूपी आओ और वहां के डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी, जो कि हर तरह के रोग का इलाज करते हैं, वो भी गारंटी के साथ, उनसे भी मिलो। चुटकियों में आपका इलाज कर देंगे। विदेश में बैठे हुए इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि बंगाल में क्या हो रहा है, और इस तरह के वीडियो बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं ये लोग। फिर जब मैंने ऑटो चलाया तो उसके बाद चलाते चलाते मैं झालमुड़ी झालमुड़ी झालमुड़ी। लेकिन बंगाल की जनता सब जानती है दोस्तों, बंगाल में 90% वोटिंग का सीधा मतलब है कि बंगाल का हिंदू सिर्फ जागा ही नहीं है, बल्कि इस बार बूथ पर जाकर वो चोट भी कर आ रहा है। यहाँ पे नोएडा में हूँ और हमारे यहाँ पे जो बंगालन काम वाली बाई आती है, उसको उसके बंगाल के लोकल एमएलए ने एयर इंडिया इकोनॉमी क्लास की आने जाने की फ्लाइट की टिकट भेजी है, नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की कैब, और कलकत्ता एयरपोर्ट से लेके उसके घर तक के लिए एसी बस का इंतजाम कराया है। Why? Just to cast one single vote. लेकिन जनता का मूड बदल चुका है। मैं इस तरह की वीडियो को सही नहीं मानता। ये अनप्रैक्टिकल, अनलॉजिकल चीज़ है कि सिर्फ एक वोट के लिए कोई भी एमपी एमएलए इतना खर्चा करेगा। लेकिन इस बीच मेरी दीदी को सलाह होगी कि अब उन्हें शायद पॉलिटिक्स छोड़कर फुटबॉल में अपना कैरियर बना लेना चाहिए। साथ ही साथ 4 मई को कौन कौन से बहाने बनाने वाली हैं, उसके लिए भी वो उन्हें रेडी हो जाना चाहिए, ताकि अच्छे ढंग से बहाने बनाए जा सकें। पता तो चले कि ईवीएम को लेकर अब उनका क्या कहना है। ईवीएम 4 तारीख तक जिंदा रहेगा कि मरेगा? जय मां काली। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जोहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार बंगाल में वाकई परिवर्तन होगा? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद। जय श्री राम।